कभी कभी एक नेक काम आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब लेकिन सच्चे इंसान की है जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक साधु की जान बचा दी और बदले में उसे जो मिला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन क्या हर कोई उस नेकी का हकदार होता है? आइए एक चमत्कारिक कहानी के माध्यम से जानते हैं। शंकरपुर गांव के एक कोने में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। बचपन से ही गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसने अपने माता पिता का इलाज कराने के लिए साहूकार से कर्जा लिया था, पर बदकिस्मती से उसके पिता बच नहीं सके। घर में अब उसकी बूढ़ी माँ थी, जिसकी दोनों आंखें खराब हो चुकी थीं और वह देख नहीं सकती थी। रामदीन की शादी को लगभग 8 साल बीत चुके थे, लेकिन संतान का सुख अभी तक उसे नहीं मिला था। रोज की तरह उस दिन भी रामदीन मजदूरी करने के लिए खेतों की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी निर्मला ने उसे पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, यह लीजिए पानी की बोतल, रास्ते में बहुत गर्मी है, ध्यान से जाइएगा। रामदीन ने कहा, लेकिन भाग्यवान, तुमने मेरे लिए खाना नहीं दिया। निर्मला बड़ी उदास होकर कहने लगी, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा है, बस एक बासी रोटी रख दी थी, वह मैंने माँ के लिए रख दी है। रामदीन ने कहा, कोई बात नहीं, मजदूरी करने के बाद कुछ राशन वापसी में ले आऊँगा। रामदीन पानी की बोतल लेकर अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में वह सोचता है कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी, क्या मेरे परिवार को कभी सुख नसीब होगा या नहीं। यह सोचते सोचते रामदीन कुछ आगे बढ़ ही रहा था, तभी वह देखता है कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। रामदीन उसके पास जाता है और कहता है, उठो अम्मा। रामदीन अपनी बोतल से पानी निकालता है और उस बूढ़ी माता के चेहरे पर छिड़क देता है। उस बूढ़ी औरत को जब होश आता है तो रामदीन कहता है, अम्मा आप यहाँ बेहोश कैसे पड़ी थीं? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए उनके घर जा रही थी। फिर अचानक मुझे जोर की प्यास लगी। शायद प्यास के कारण मैं बेहोश हो गई थी। रामदीन ने कहा, अम्मा आप यह बोतल रख लीजिए, रास्ते में अगर आपको प्यास लगे तो आप पी लेना। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करें। इतनी गर्मी में भला कोई व्यक्ति किसी को अपनी पानी की बोतल खुद ही कैसे दे सकता है? तुमने मेरी बहुत मदद की है। रामदीन ने कहा, ठीक है अम्मा, फिर मैं काम पर चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, गर्मी में जब भी बाहर निकलो तो पानी की बोतल हमेशा साथ में रखा करो। दरअसल रामदीन बहुत ही दयालु किस्म का आदमी था। वह जब भी किसी को मुसीबत में देखता तो अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद कर दिया करता था। फिर रामदीन बूढ़ी अम्मा को पानी की बोतल देकर अपने काम की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में साहूकार मिल जाता है, जिससे उसने अपने पिता के इलाज के लिए कर्जा लिया था। रामदीन को देखकर साहूकार कहता है, तू मेरा पैसा कब दे रहा है? अब बहुत समय हो गया, मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगा। रामदीन कहता है, साहूकार जी, कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। रामदीन की बातें सुनकर साहूकार कहता है, अरे रामदीन, तुम्हारी यह बात तो मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ। अगर तुमने इस माह पैसे नहीं दिए तो तुम अपना घर मुझे खाली करके दे देना। साहूकार की बात सुनकर रामदीन इसका कोई जवाब नहीं देता और सिर झुकाकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। रामदीन जब खेत पर पहुँचता है तो खेत का मालिक वहाँ पहले से गुस्से में खड़ा होता है। रामदीन के पहुँचते ही वह कहता है, कितनी देर के बाद आ रहा है तू? तू हमेशा ऐसे ही देर में आता है। अब अगर तू आगे से देर से आया तो इस माह की मजदूरी तुझे नहीं दूंगा। मालिक की बातें सुनकर रामदीन कहता है, मालिक, रात भर मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाया। खेत का मालिक बोला, मुझे बहाने मत सुना, पिछली बार गेहूं की फसल बड़ी अच्छी हुई थी, अब मक्के की भी फसल शानदार होनी चाहिए। रामदीन कहता है, जी मालिक, मैं पूरी मेहनत करूँगा। गर्मी के दिन थे, दोपहर की धूप बहुत तेज थी। रामदीन पसीने से तरबतर होकर खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते शाम हो गई और रामदीन मजदूरी के बाद गांव के लाला धनी राम की दुकान पर पहुंचा और बोला, लाला जी, थोड़ा सा राशन दो, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ और पत्नी दोनों भूखे हैं।
लाला धनीराम बोला, पहले जो पिछला उधार लिया है उसका हिसाब चुकता करो, फिर नया राशन मिलेगा। मैं कोई मुफ्त की दुकान नहीं चलाता। रामदीन सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसका दिल भारी हो गया और वह चुपचाप लौट पड़ता है, पैरों में थकान, कंधों पर बोझ और मन में निराशा लिए हुए। रास्ते में रामदीन खोया खोया सा चलता हुआ जंगल की ओर मुड़ जाता है। वहाँ एक साधु बाबा बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। रामदीन दूर खड़ा होकर उनको देखता है। तभी एक सांप बाबा को काटने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। रामदीन खड़े होकर उस सांप को हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सांप उसे काट कर वहाँ से भाग जाता है। रामदीन दर्द से कराते हुए गिर पड़ता है। थोड़ी देर के बाद जब साधु बाबा की तपस्या टूटती है, वह रामदीन को जमीन पर पड़ा देखते हैं और अपनी शक्ति से रामदीन को ठीक कर देते हैं। साधु बाबा कहते हैं, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा कर्ज कभी उधार नहीं रख सकता। तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। साधु की बातें सुनकर रामदीन ने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट हैं। एक वरदान से सब नहीं सुलझ पाएंगे। मेरी माँ देख नहीं सकती, संतान मेरे पास है नहीं, कर्ज सिर पर चढ़ा हुआ है। साधु बाबा ने कहा, मैं केवल तुझे एक ही वरदान दे सकता हूँ, सोच समझ कर मांगना। फिर रामदीन इस दुविधा में पड़ गया कि मैं माँ की आंखों की रोशनी मांगूं तो कर्ज और संतान की समस्या खत्म नहीं होगी, और अगर संतान मांग लूँगा तो माँ अंधी रह जाएगी, और अगर कर्ज उतारने की बात करूँ तो संतान और माँ की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। रामदीन ने कहा, बाबा, मुझे एक दिन का समय दें, मैं सोच कर बताऊँगा। साधु बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुझे एक दिन का समय देता हूँ। कल तुम मुझे इसी जगह इसी समय आकर मिलना। रामदीन घर वापस लौट आता है, लेकिन भूखे पेट पूरी रात सोचता रहता है कि माँ की आंखें मांगूं, संतान मांगूं या कर्ज से छुटकारा मांगूं। सूरज की पहले किरण के साथ रामदीन की आंखें खुलती हैं। रात भर सोचते सोचते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन अब उसका ठोस फैसला ले चुका था। वह जल्दी से तैयार होकर और बिना कुछ खाए साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि साधु बाबा ध्यान में वहीं बैठे हुए थे। वह चुपचाप उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद साधु बाबा आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आ गई बेटा तुम, क्या सोचा तुमने, कौन सा वरदान चाहिए? रामदीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि सोने के पालने में झूलते हुए मेरे लाल को मेरी माँ अपनी आंखों से देखे। साधु बाबा यह सुनकर चौंक गए। रामदीन ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया था। अगर माँ की आंखें ठीक होंगी तो वह देख सकेंगी, अगर बच्चा होगा तो संतान की समस्या हल हो जाएगी, और अगर सोने का पालना होगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। साधु बाबा ने कहा, तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी बेटा, अब अपने घर जा। रामदीन जब घर पहुंचा तो उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी माँ की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी, उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसका टूटा फूटा घर राजमहल जैसा बन चुका था। कमरे में एक सुनहरा झूला रखा हुआ था। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। यह चमत्कार था या भगवान का न्याय था? रामदीन अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, अब आप देख सकती हो क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं सब कुछ देख रही हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली है। देख, तेरी पत्नी माँ बनने वाली है और यह सोने का पालना हमारे बच्चे के लिए है। दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। रामदीन की इस सफलता को देखकर उसका पड़ोसी छगन चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रामदीन, जो थोड़े दिनों पहले एक गरीब मजदूर हुआ करता था, अब इतना संपन्न हो जाएगा। छगन ने रामदीन के नए घर को देखा। उसकी माँ की आंखों की रोशनी लौट आई थी, उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी थी और सोने का पालना घर के आंगन में चमक रहा था। यह सब देखकर छगन के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। वह सोच रहा था कि यह रामदीन तो बड़ा ही भाग्यशाली निकला। अभी थोड़े दिनों पहले तक तो यह मेरे साथ मजदूरी कर रहा था और अब देखो महल में रह रहा है। आखिर यह सब उसे कैसे मिला? वह रामदीन से मिलने के बहाने उसके घर पहुंचा। वह कहने लगा, अरे भाई रामदीन, बहुत बहुत बधाई हो, अब तो तुम्हारी दुनिया ही बदल चुकी है। रामदीन ने कहा, हाँ भाई, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। छगन ने कहा, लेकिन भाई, यह सब इतना जल्दी कैसे हुआ? इतनी इतनी जल्दी इतनी तरक्की तुमने कैसे कर ली?
रामदीन ने पूरी ईमानदारी के साथ पूरी कहानी छगन को सुना दी। यह सुनकर छगन के मन में एक नई लालच की भावना जाग उठी। छगन लालच और ईर्ष्या से भरा हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर रामदीन को वरदान मिल सकता है तो उसे क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन वह चाहता था कि उसे रामदीन से भी बड़ा और शक्तिशाली वरदान मिल पाए। इसी लालच के साथ वह अंधेरे में ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही वहां के शांत रहस्यमय वातावरण ने छगन के मन में हल्की सी घबराहट पैदा कर दी। लेकिन अपने लालच को ताकत बनाकर वह आगे बढ़ता गया और जल्दी ही उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वही साधु अपनी तपस्या में लीन थे। साधु बाबा को देखकर छगन मन में विचार करने लगा कि यह वही साधु बाबा हैं जिन्होंने रामदीन को वरदान दिया था। लेकिन यह तो ध्यान में मगन है, इन्हें कैसे प्रभावित करूं? छगन ने रामदीन से सुनी हुई पूरी कहानी याद की। रामदीन ने साधु बाबा की जान बचाई थी, तभी साधु बाबा ने उसे वरदान दिया था। छगन ने अपने मन में विचार किया कि अगर वह भी कुछ ऐसा ही करे तो साधु बाबा उसे भी वरदान दे देंगे। वह इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसके मन में एक चालाकी भरा विचार आया। छगन ने वह पत्थर उठा लिया और चुपके से साधु बाबा के पास जाकर रख दिया। फिर उसने एक लकड़ी उठाई और पत्थर पर जोर से मारी, जिससे तेज आवाज़ हुई। लेकिन साधु बाबा की ध्यान अवस्था में कोई रुकावट नहीं आई। छगन को लगा कि वह सफल हो जाएगा। फिर वह खुद ही जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे यह क्या हो गया? सांप ने मुझे काट लिया, कोई मुझे बचाओ। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन साधु बाबा अभी भी शांत बैठे थे। कुछ पल के बाद उन्होंने जब धीरे से अपनी आंखें खोलीं और छगन की तरफ देखा तो उनकी दृष्टि गंभीर थी, मानो वे सब कुछ जान चुके थे। आंखें खोलते ही साधु बाबा ने कहा, बालक तुम कौन हो और यह नाटक क्यों कर रहे हो? छगन का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। साधु बाबा सब समझ चुके थे कि यह कैसे बहाने बना रहा है, यह कैसे चालाकी कर रहा है। साधु बाबा तुरंत उसको पहचान गए और उसके छल को भी पहचान गए। फिर भी वह नाटक करते हुए कहने लगा, अरे यह क्या हो गया? सांप ने मुझे काट लिया, मुझे बचाओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने सुना था कि आपने रामदीन की मदद की है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे भी वरदान चाहिए। छगन की बातें सुनकर साधु बाबा ने कहा, बालक तुम्हारे शब्दों में सत्य की कोई सुगंध नहीं आ रही। रामदीन का हृदय बिल्कुल निष्कलंक था। उसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी रक्षा की थी। लेकिन तुम्हारे मन में लोभ और छल की अग्नि जल रही है। तुमने अपनी माया से मुझे धोखा देने का प्रयास किया है। क्या तुम यह सोचते हो कि एक साधु जो ध्यान में लीन है वह कुछ नहीं जानता? साधु की इस बात को सुनकर छगन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसके शरीर में घबराहट दौड़ रही थी, लेकिन वह अभी भी अपनी चालाकी से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, बाबा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो आपकी मदद करने की कोशिश की है। कृपया करके मुझे भी वरदान दे दें, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। साधु बाबा हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में करुणा नहीं बल्कि चेतावनी छिपी हुई थी। बालक, वरदान केवल उन्हें ही मिलता है जिनका हृदय पवित्र होता है। तुमने छल किया है और छल का फल कभी भी सुखद नहीं होता। तुमने सिर्फ धन और वैभव के लिए प्रयास किया है, लेकिन ध्यान रखना, लोभ मनुष्य को अंधकार में धकेल देता है। छगन अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसकी चालबाजी पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मैं अब कोई छल नहीं करूँगा, लेकिन कृपा करके मुझे वरदान दें। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बड़ी करुणामय दृष्टि से छगन की ओर देखा। क्षमा करना मेरे धर्म में है, लेकिन तुम्हारा हृदय अभी भी लालच से भरा हुआ है बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। जाओ अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत को अपनाओ, तभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा संभव है। छगन समझ जाता है कि बाबा उसे कोई वरदान नहीं देंगे, इसीलिए वह बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। मगर उसके मन में अभी भी लालच भरा हुआ था। वह मन ही मन सोचने लगता है, मेरी तो बाबा ने एक ना सुनी, लेकिन रामदीन को तो सब कुछ मिल गया। रामदीन से कम मेहनत तो मैंने भी नहीं की, फिर क्यों मुझे कुछ नहीं मिला? मैं अभी भी हार मानने वाला नहीं हूँ। बाबा ने मुझे वरदान नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं खुद ही अपनी किस्मत को बदल लूँगा। और अगले दिन छगन रात होने का इंतजार करता है।
और जैसे ही आधी रात होती है, छगन धीरे से उठता है और रामदीन के घर की ओर बढ़ जाता है। रात का सन्नाटा और अंधेरा उसे डराता है, लेकिन लालच का नशा उसके डर पर हावी हो जाता है और वो रामदीन के घर के पीछे से अंदर घुस जाता है। रामदीन और उसका परिवार गहरी निद्रा में सोया हुआ था। वह सोचता है कि मुझे बिना किसी आवाज़ किए काम करना है। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो पूरा गांव मुझे चोर कहेगा। वह दबे पांव अंदर जाता है। चांद की हल्की रोशनी में कमरा उजला हो रहा था। सोने का झूला साफ चमक रहा था। छगन की आंखों में हवस साफ झलक रही थी। वह धीरे धीरे बढ़ता है और कांपते हुए हाथों से झूले को उठाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वह झूले को छूता है, झूला हल्का कंपन करने लगता है। छगन घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है और जल्दी से झूले को उठाकर चादर में लपेट लेता है। दबे पांव से घर से बाहर निकल जाता है। सुबह जब रामदीन की पत्नी ने झूले को नहीं देखा तो वह जोर से चिल्लाने लगी, अरे झूला कहाँ गया? झूला तो यहीं रखा था, अब नहीं दिख रहा। रामदीन की माँ ने कहा, क्या हुआ? झूला गायब हो गया? यह कैसे हो सकता है बेटा? यह बहुत अनहोनी वाली बात है। कोई इसे कैसे चुरा के ले गया? गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई सोचने लगा कि इतनी सुरक्षा के बावजूद सोने का झूला कैसे गायब हुआ। उधर छगन गांव के बाहर निकल चुका था। वह जल्दी जल्दी दूसरे गांव की ओर बढ़ रहा था। वह किसी भी हाल में उसे बेच के अमीर बनना चाहता था। जब वह दूसरे गांव में पहुंचा तो उसने एक व्यापारी की दुकान देखी और दुकान पर पहुंचकर छगन उस व्यापारी से कहने लगा, भाई, मेरे पास एक अनोखी चीज़ है। अगर तुम इसे खरीद लो तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। व्यापारी ने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है, जल्दी दिखाओ। छगन ने धीरे से झूले को बाहर निकाला। सोने की चमक देखकर व्यापारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह देखते हुए कहने लगा, अरे वाह, यह तो बहुत ही कीमती लगता है, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आया? छगन ने कहा, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैंने इसे अपने घर में रखा था, अब इसे बेचना चाहता हूँ। व्यापारी को शक तो हुआ, लेकिन झूला इतना अनोखा था कि वह उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही व्यापारी ने झूले को हाथ में लगाया और अपने हाथ से उठाया, अचानक झूला हवा में ऊपर उठ गया और तेज आवाज़ में झूला कहने लगा, मैं रामदीन का हूँ। जिसने मुझे चुराया है उसे उसका बदला मिलेगा। व्यापारी और दुकान में बैठे हुए सभी लोग डर गए और कांपने लगे। यह क्या था? व्यापारी बोला, यह तो श्रापित झूला लग रहा है, मैं इसे नहीं खरीदूंगा। छगन ने जैसे ही झूला उठाने की कोशिश की, उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए और भयंकर खुजली होने लगी। वह दर्द से करा उठा, बचाओ मुझे, यह क्या हो रहा है? झूला फिर हवा में उठा और आवाज़ आई, जिसका मैं हूँ उसके पास ले चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। डर के मारे छगन झूला लेकर दौड़ पड़ा और सीधा रामदीन के घर पहुँच गया। रामदीन और उसका परिवार अभी भी रो रहा था। छगन ने कहा, रामदीन भाई, मुझसे गलती हो गई। लालच में मैंने यह झूला चुरा लिया, लेकिन यह श्रापित है, मुझे माफ़ कर दो। रामदीन ने कहा, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह तो मेरा सौभाग्य था, फिर भी तूने इसे चुरा लिया। छगन कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रामदीन की माँ ने कहा, बेटा, इसे माफ़ कर दो, देखो यह पहले ही सज़ा पा चुका है। रामदीन ने गहरी सांस ली और बोला, अगर सच में पश्चाताप है तो फिर कभी किसी के धन पर बुरी नज़र मत डालना। छगन ने रोते हुए माफ़ी मांगी। तभी झूला वापस अपनी जगह पर जाकर चमकने लगा और छगन के शरीर से सारे दाने गायब हो गए। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान हो गए। इस तरह से सत्य और ईमानदारी की जीत हुई। रामदीन और उसका परिवार फिर से खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। रामदीन की तरह मेहनत करने वाले को ही असली सफलता और खुशी मिलती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।